नमस्कार साथियों। तो आज है 11th ऑफ जून 2026। दोस्तों प्लीज आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर इंक्रीज हुआ, जिसका चांस काफी ज्यादा लग रहा है, तो मार्केट दोस्तों उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। और फिलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने का चांस बहुत कम ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए आई थिंक कि आपने ये लास्ट वीडियो देखा, यहाँ पे मैं आपको अपडेट भी दे दिया। अभी जो शाम के वक्त एकदम लेटेस्ट अपडेट आया है, ट्रम्प ने खुद अपने मुंह से ये स्टेटमेंट दिया है कि हम ईरान की जो ऑयल है, गैस है, उसको कब्जाना चाहते हैं, उसको कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि अभी जो संकेत मिल रहा है, संकेत जो मिल रहा है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है मार्केट के लिए। अब चलिए, ये तो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना। ये वीडियो खत्म करने के बाद वेरी वेरी क्रूशियल फॉर टुमारो, ठीक है, देख के जरूर आना। अच्छा, फिलहाल देखिए शेयर मार्केट से रिलेटेड और भी कुछ अपडेट्स हैं, चलिए एक एक करके शेयर करता हूं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और खास करके आखिरी जो 3-4 मिनट में मार्केट को हम चर्चा करते हैं, मार्केट के बारे में, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए सबसे पहली बात, जो क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया आज क्लोजिंग के बेस पे, लगभग 23,050 से लेके 23,000। अब देखिए सपोर्ट पॉइंट धीरे धीरे नीचे शिफ्ट कर रहा है, बट इनकेस अगर 23,000 की लेवल स्लिप करके नीचे चला गया, मतलब मान लीजिए कि कल ब्रेक करके नीचे चला गया, 23,000 के नीचे पहुंच गया, तो नीचे और दो सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया। एक 22,850, दूसरा 22,700। मतलब 23,000 के नीचे अगर पहुंच गया तो लगभग 250, वही 150 से लेके 300 पॉइंट के आसपास ड्रॉप हो सकता है। और इमीडिएटली अपर साइड में जो रेजिस्टेंस फेस किया, 23,300 से लेके 23,330 की जोन, जहां पे आज भी हमने देखा था बार बार स्ट्रगल कर रहा था, ऊपर पहुंच रहा था बट बार बार स्ट्रगल कर रहा था। इस पॉइंट को ही मेंशन किया एज अ हडल पॉइंट या रेजिस्टेंस पॉइंट। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, मतलब अभी जो जिस प्रकार की स्थिति है, अगर देखिए इमीडिएटली सीज फायर नहीं हुआ ना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इमीडिएटली सीज फायर नहीं हुआ ईरान और यूएस के बीच, मामला और बिगड़ सकता है। अच्छा तो नहीं होगा बट बिगड़ सकता है। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी 50 नीड्स अ डिसिसिव ब्रेकआउट अबव 23,500, जिसका चांस मैं कहूंगा इम्पॉसिबल तो नहीं है बट फिलहाल टफ है। रिवर्स बेयरिश ट्रेंड, मतलब अभी जो ट्रेंड में चल रहा है उसको रिवर्स करने के लिए या ब्रेक करने के लिए 23,500 को क्रॉस करके होल्ड करना जरूरी है। बैंक निफ्टी होल्ड फर्म 54,500 की फॉर फर्दर अपट्रेंड। अब देखिए बैंक जो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ये एक्सपेक्टेड था, मैं आपको कल भी कहा था, आरबीआई की तरफ से जो एनआरआई की डिपॉजिट जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, ऑटोमेटिकली बैंक में इंपैक्ट पड़ेगा पॉजिटिवली। तो आज बैंक की वजह से मैं कहूंगा मार्केट बच गया, बट कब तक बैंक बचा पाएगा वो भी काफी डाउटफुल हो, है ना। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज भी इन्होंने मेंशन किया आपके दूसरे एनालिस्ट ने, जैसे कि सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 23,070 से लेकर 23,000 की जोन। इनकेस अगर 23,000 की लेवल ब्रेक करके नीचे चला गया तो दूसरा एनालिस्ट ने कहा कि 22,800 से लेकर 22,700, यानी 200 से 300 पॉइंट की गिरावट आराम से हो सकता है। अपर साइड में रेजिस्टेंस मेंशन किया 23,400 से लेकर 23,500 की जोन। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल बहुत सारे जानकारी आया है, एक एक करके मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा जरूर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात दोस्तों, एक और बात याद रखना, कल यानी 12 तारीख को भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। और जैसे कि आपको पता ही होगा, ऑलरेडी हमने देखा लास्ट डे यूएस की इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, भारत का भी इस बार बढ़ने का चांस है, आरबीआई की तरफ फोरकास्ट आया। ये डेटा दोस्तों आपको कल शार्प शाम के 4 बजे पता चलेगा, तो आते ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस मंथ पे हमने देखा था 3.48% की आया था सीपीआई इन्फ्लेशन, इस बार आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया 4% की। अगर 4% से ज्यादा हुआ मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, अगर 4% के नीचे हुआ मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है। कल ये डेटा आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तैयार हो जाना, कल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा आउट होने वाला है। उसके बाद आ जाइए प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म, अलग अलग एजेंसी की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, उसको फोरकास्ट किया गया है। जैसे कि सबसे पहला रिपोर्ट आप देखिए आया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो ग्लोबल इकोनॉमी की फोरकास्ट, मतलब पूरे दुनिया की इकोनॉमी की फोरकास्ट, उसको डाउन किया है 2.5%। और भारत की जो इकोनॉमी की ग्रोइंग रेट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.6% कहा, अमीड ईरान वॉर, इस वॉर के चलते। अच्छा, पहले कितना कहा था एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले नहीं, पहले तो मेंशन नहीं किया,
ठीक है, जो भी है दोस्तों यहाँ पे कट किया है इतना आप जान लीजिए, ठीक है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी की जो फोरकास्ट है। अच्छा, सिटी ग्रुप की तरफ से भी एक यहाँ पे रिपोर्ट आया है। सिटी कट्स निफ्टी 50 टारगेट, निफ्टी 50 की टारगेट कट किया है, 26,000 की टारगेट दिया ऑन एल नीनो, मतलब अभी जो इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है भारत में, एआई रिस्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क, और जिस बिकॉज हमें आईटी सेक्टर में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कुछ शेयर्स को पिक किया। तो बेसिकली निफ्टी 50 के जो पहले टारगेट दिया था उसको कट करके फ्रेश टारगेट दिया 26,000 की, पहले टारगेट दिया था 27,000 की, फ्रेश टारगेट दिया 26,000 की। बट देखिए यहाँ पे ये भी फैक्ट है, मैं कहूँगा आज की डेट में जो सिचुएशन है उसके ऊपर बेस करके दे रहा है। सो अगर सिचुएशन देखिए, समय का सबसे अच्छी चीज क्या है पता है, कि समय बदलता है, याद रखना, समय बदलता है, ठीक है। सो आज हो सकता है कि खराब टाइम चल रहा है आपके लिए, हमारे लिए, मार्केट के लिए, बट टाइम बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रहिए। यही जो सिटी, ब्रेनस्टेन, HSBC जो आज निफ्टी की टारगेट कट कर रहा है, जब टाइम अच्छा आएगा बढ़ा भी देगा, डोंट वरी, हैव पेशेंस। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, ब्रेनस्टेन की तरफ से एक रिपोर्ट, AI विल हर्ट डेवलप्ड इकोनॉमिक्स फार मोर देन इंडिया एंड अदर EM। तो देखिए ब्रेनस्टेन का कहना यह है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के कारण अलग अलग लोग अलग अलग अपना अपना स्टेटमेंट दे रहा है। कोई कह रहा है कि फलाना जॉब खा जाएगा, फलाना सेक्टर के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ब्रेनस्टेन की तरफ से कहा गया कि मेनली जो डेवलप्ड नेशन या डेवलप्ड इकोनॉमी है, जैसे कि UK, फ्रांस, US, जापान, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिट करेगा। अगर हम कंपेयर करें तो भारत और भारत जैसे जो डेवलपिंग नेशन है उसमें उतना ज़्यादा हिट नहीं करेगा AI। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट, और ये बहुत वाइटल रिपोर्ट है, नोट करना इसका। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस मार्केट यानी EMS सेक्टर की बात हो रहा है, इन इंडिया में ग्रो 3x, मतलब 3 गुना यहाँ पे बढ़ने का चांस है, टू $150 बिलियन भाई फाइनेंशियल ईयर 2030। अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 27, मतलब 7, 8, 9, 30। अगले 4 सालों में ये जो EMS सेक्टर है लगभग 3 गुना के आसपास होने वाला है, ये रिपोर्ट आज आउट हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि आज की डेट में ये जो सेक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मतलब इसमें जो शेयर्स है आप देखिए, डिक्सॉन को, केन्स को, PG इलेक्ट्रोप्लस्ट को, मोस्टली आपको नीचे ही दिख जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा नीचे, ठीक है। सो आई थिंक कि टफ टाइम पे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए आपको कंपनी के साथ। कंपनी अच्छी कंपनी है, सेक्टर भी अच्छी सेक्टर्स है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि समय बदलने में दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, थोड़ा सा उस टफ टाइम में पकड़ के चलिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक पर्टिकुलर शेयर्स के ऊपर अपडेट है, पेस्ट्रीज ग्रुप, पेस्ट्रीज स्टेट आपको पता होगा, वही पेस्ट्रीज ग्रुप टू इन्वेस्ट 1800 करोड़ इन द इंटीग्रेटेड डेस्टिनेशन एट बेंगलुरु एयरपोर्ट सिटी। जिस वजह से दोस्तों कल इस कंपनी के शेयर को नजर रखना। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट देखिए, ये आया है आपके BMI की तरफ से। BMI की तरफ से कहा गया कि इंडिया GDP ग्रोथ टू स्लो 6.6% इन फाइनेंशियल 27। सो एक तरफ जहां पे वर्ल्ड बैंक ने भी कट किया है भारत की GDP ग्रोथ की फोरकास्ट, इधर आपके BMI की तरफ से भी भारत की GDP ग्रोथ की फोरकास्ट को कम करके 6.6% दिया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, बिकॉज ऑफ जो अभी ग्लोबल टेंशन चल रहा है उस वजह से, ठीक है। और नहीं, पहले कोई टारगेट नहीं दिया, तो यही टारगेट दिया है, ठीक है, फ्रेश टारगेट। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों एक और रिपोर्ट आ जाइए प्रभुदास लीलाधर की तरफ से। प्रभुदास लीलाधर भारत की मतलब डोमेस्टिक एक ब्रोकरेज फर्म है, ये खुद भी यहाँ पे निफ्टी 50 की टारगेट को कट किया है, कट करके फ्रेश टारगेट दिया 26,449 की लेवल। अच्छा, पहले कितना टारगेट दिया वैसे, नहीं पहले जो टारगेट उसको मेंशन नहीं किया यहाँ पे, बट इतना आप जान लीजिए कि टारगेट प्राइस मोस्टली ब्रोकरेज अभी कट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्रभुदास लीलाधर या आपके वर्ल्ड बैंक की बात नहीं है, मोस्टली सिटी ग्रुप, प्रभुदास लीलाधर मोस्टली यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, दोस्तों प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट करके रख देना। शेयर मार्केट, जियो पॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आपको पाने के लिए। और ऑलरेडी देखिए मैं आज इस चैनल पे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड कर चुका, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो दोस्तों को प्लीज चेकआउट करके आना। और खास करके ये जो लास्ट वीडियो प्लीज मिस मत करना, प्लीज मिस मत करना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। देखिए मैं जब मेहनत से वीडियो अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ, तो आप जब देखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज एक बार चेकआउट करके जरूर आना। अच्छा फिलहाल देखिए मैं कहूँगा US मार्केट पॉजिटिव में है,
और इससे भारत की मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल कह रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह से ही पॉजिटिव में था। मतलब सुबह से आपकी जो अब देखेंगे डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर सब पॉजिटिव में चल रहा था, बट कोई लेना देना नहीं है, फायदा नहीं है। अभी देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम 12:34 पे, ठीक है। डॉ जोन्स 0.82% ऊपर चल रहा है, और ऐसा होगा, आगे भी होगा। जितना वॉर आगे एक्सटेंड करेगा, जितना वॉर की इंटेंसिटी बढ़ेगा, यूएस मार्केट और बढ़ेगा, क्योंकि ट्रम्प, ये अच्छे से पता है ट्रम्प को कि जितना वॉर आगे बढ़ेगा ऑटोमेटिकली डॉलर उतना स्ट्रांग होगा। डॉलर स्ट्रांग होगा मतलब दुनिया भर की जो पैसा है वो यूएस में अल्टीमेटली आने वाला है। समझ आ रहा है ना मेरे बात? तो ये एक मैं कहूँगा सोचे समझे स्ट्रैटेजी है डोनाल्ड ट्रम्प की, ठीक है, कि ईरान को पहले भड़काओ, उसके बाद ये वॉर और ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में लेवल में पहुंच जाएगा, फिर से फुल फ्लेज वॉर शुरू होगा। फायदा तो मिलेगा यूएस को ही। नैस्डैक की पोजीशन भी आप देखिए 0.81% ऊपर, जबकि आप देखेंगे दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हो रहा है। पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से अगर आप नोट करेंगे क्रूड ऑयल में कोई बहुत बड़ा गेनिंग या ड्रॉप देखने को नहीं मिला। अगर गिर भी रहा है तो वही 91 के आसपास, बढ़ भी रहा है ऊपर बहुत ज्यादा तो वही 94 95 के आसपास, और एवरेजली वही $92 पर बैरल के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे देखिए मेन कारण क्या है, रिसेंटली हमने देखा ओपेक प्लस जो मेंबर्स है उनकी जो मीटिंग की आउटकम कि इस बार प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, तो जिस वजह से ऑयल की जो प्राइस है वो स्टेबल है। बट प्रॉब्लम यह है कि इस वॉर के कारण बहुत सारे और भी इश्यूज हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे ऑयल भी नहीं, ऑयल तो एक बहुत बड़ा इश्यूज है, बट ऑयल के साथ साथ सप्लाई चेन डिस्टर्ब होना और भी बहुत सारे इश्यूज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, फिलहाल गोल्ड की प्राइस लगभग उसी लेवल पे है जहाँ पे सुबह से था। गोल्ड के अलावा सिल्वर में भी सेम टू सेम चेंजेस, इसमें भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं, सुबह से जिस लेवल पे था अभी भी लगभग उसी लेवल के आसपास चल रहा है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, सुबह से इस लेवल पे चल रहा था, अभी भी लगभग इस लेवल के आसपास ही चल रहा है। बाकी कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन नोट कीजिए, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 0.48% नीचे। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 2% नीचे। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.40% पॉजिटिव में चल रहा है, और दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.56% पॉजिटिव में चल रहा है। वैसे आज इंडियन मार्केट में प्राइवेट बैंक्स में ठीक ठाक मूवमेंट था। अच्छा, फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, ये देखिए फिलहाल मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:06 पे, आपको साफ दिखाई दे रहा है ना। आपको कुछ टाइम पहले क्यों कहा था कि यूएस मार्केट भले ऊपर जाए, अब उससे कोई लेना देना नहीं है। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे चल रहा है, 23,159 पॉइंट पे। मतलब आज दोपहर को जब हमारे निफ्टी 50 क्लोजिंग हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजिशन था उसके अकॉर्डिंग 41 पॉइंट के आसपास फिलहाल नीचे चल रहा है, 43 पॉइंट नीचे चल रहा है, ठीक है। सो इसका कोई भरोसा नहीं है, ये अभी की अपडेट है। कल सुबह मार्केट ओपन होने होते अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा जियोपॉलिटिकल टेंशन कैसा है सुबह, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा आप लोगों के लिए, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ऑयल की जो फ्यूचर है उसका जो रीडिंग है दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, आप लोग सिर्फ चेक कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एफआईएस ने मैं कहूंगा आज देखिए सेलिंग तो हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, सेलिंग तो होगा ही, बट सेलिंग की जो अमाउंट है आज काफी कम था। कहने का मतलब ये है, मतलब नॉर्मली ऐसे टफ सिचुएशन पे 4,000 5,000 करोड़ एवरेजली बेच रहा था, आज 2,000 करोड़ से थोड़ा कम 1,987 करोड़ बेचा। दूसरी तरफ डीएस ने आज खरीदा 4,224 करोड़ की शेयर। अच्छा, वैसे दोस्तों एक और बात मैं बताना भूल गया, वैसे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आया है। एक अपडेट तो आपको मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। सो फाइनल जो अपडेट्स है उसको हम आज रात की 12 बजे की वीडियो में कवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, उसको प्लीज देखना मत भूलना। आप अगर जल्दी सो जाते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, सुबह उठ के चेक जरूर कर लेना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सबसे सरप्राइजिंग क्या पता है, अभी वॉर चल रहा है यूएस में, इसराइल में, भाई वो सब जगह की मार्केट सब पीक में है। आज इसराइल की मार्केट की मूवमेंट देखिए, कोई कहेगा वॉर में इन्वॉल्व है ये देश, 1.69% ऊपर, ठीक है। नुकसान हो रहा है एशियन मार्केट, मतलब जितने भी हमारे भारत, चाइना, इस प्रकार की मार्केट को आज गिरावट हुआ, जापानीज मार्केट गिरावट हुआ। समझ आ रहा है बात? सो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स था आपके साथ शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की,
लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहली बात, कल सुबह आप लोग जरूर देख लेना मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी, वहाँ पे सुबह की अपडेट दे दूंगा। और कल के लिए कुछ सेक्टर्स बहुत वाइटल है, जैसे कि आज बैंक इंपॉर्टेंट था, कल के लिए भी बैंक बहुत वाइटल है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर को नजर रखना। बात यह है कि कल आईटी सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा नजर रखना, ठीक है। आईटी सेक्टर देखते हैं, मतलब वो डिपेंड करेगा कि कल आज सबसे पहली बात, आज रात में यूएस मार्केट की क्लोजिंग और कल सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर्स है उसका ओपनिंग डिपेंड करेगा। अगर सब कुछ ग्रीन रहा तो आईटी सेक्टर रिकवर हो सकता है, पॉसिबल ही है, ठीक है। अदरवाइज इतना गिर चुका है और कितना गिरेगा, है ना। मतलब बात वही है कि आईटी सेक्टर की आज हाल क्या पता है कि मतलब मरे हुए लोग को आप कितना मारोगे, वही बात है। ये तो पिट चुका है ऑलरेडी, बहुत पिट चुका है, और कितना पिटोगे। अच्छा, दूसरा सॉरी तीसरा, ऑयल सेक्टर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, ये 3 सेक्टर कल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। अच्छा, अब आ जाइए इधर आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। सो लास्ट 2 दिन से जो कैंडल बिल्ड किया ना, वो बिल्कुल अच्छी कैंडल नहीं है, मतलब मार्केट के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। आपको अगर टेक्निकल चार्ट, थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है कैंडल्स के बारे में तो आपको पता होगा, ये जो उल्टा है हमारा कैंडल पिछले 2 दिन से बिल्ड करा है, ये बिल्कुल ही अच्छी संकेत नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। इसका संकेत बेसिकली यही है कि थोड़ा डिप करेक्शन की। अब देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा, क्योंकि आप हर एक चीज को टेक्निकली जज नहीं कर सकते, आज की डेट में न्यूज बेस पे चल रहा है। अगर अच्छा न्यूज हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में तो ऑब्वियसली रिकवर होगा, अगर खराब न्यूज है तो गिरावट भी होगा, ठीक है। बट टेक्निकली अगर हम बात करें, फिलहाल थोड़ा सा डाउनसाइड हिंट मिल रहा है। सो इमीडिएटली नीचे की तरफ एक ही सबसे क्रूशल सपोर्ट है, वह है 23,000। इतना मान के चलिए, साइकोलॉजिकल लेवल 23,000। मैं तो चाहता हूं कि इसको वो टिक जाए, ना गिरे। अब मैं चाहने से ना नहीं चाहने से कोई फायदा नहीं है ना। अल्टीमेटली जो रियलिटी होगा वो अब देखा जाएगा। अच्छा, इन केस अगर 23,000 की लेवल ब्रेक करके नीचे चला गया इन केस, तो कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रैल की शुरू में और मार्च की एंड पे काफ़ी बार बेसिकली इस रेंज के आसपास हडल भी फेस किया, नोट करना, काफ़ी बार सपोर्ट भी मिला था। तो ये बेसिकली आपकी रेंज है 22,800 की। मैं आपको एक बार फ्रेश करके लिख के देता हूँ। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ऑब्वियसली 23,000, जहाँ पे सबसे पहला तो सपोर्ट मिल सकता है, उसके अलावा 22,850। ये जो 2 रेंज है ये क्या है कल के लिए, एस फॉर सपोर्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, नोट करना। ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न मतलब एक एक कैंडल 4 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है, दिख रहा है ना। एक ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन 50 दिन की। फिलहाल हम 50 दिन को साइड में रखते हैं क्योंकि वो बहुत ऊपर है, ठीक है। बात करेंगे 20 दिन की EMA। 20 दिन की EMA के अनुसार आप देख सकते हो, ये जो 20 दिन की EMA की जो फाइनल पॉइंट आज क्लोजिंग हुआ है कहाँ पे, 23,362 पॉइंट पे। तो कल ओपनिंग होते होते थोड़ा और नीचे की तरफ होगा। तो अभी जो इमीडिएटली रेजिस्टेंस दिख रहा है 23,350 पॉइंट पे। कहाँ पे, 23,350 पॉइंट पे। तो कल कहाँ पे रेजिस्टेंस है, 23,350। इनकेस अगर बहुत अच्छा किस्मत रहा हम लोग सभी का तो 23,500 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये 2 रेजिस्टेंस है अपर साइड में। अच्छा, अब आ जाइए आपके बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छी मूड में था, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। निफ्टी से तो बहुत अच्छा था। उसके पीछे ऑब्वियसली आरबीआई की तरफ से जो बहुत सारे डिसीजन लिया गया है हमारे इंडियन रूपी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और जिस वजह से बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है वो थोड़ा अपसाइड आपको दिख रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए सबसे क्रूशियल लेवल कल बनेगा सिर्फ 55,000 को होल्ड करके चलना, जो पिछले 2 से 3 दिन से बैंक निफ्टी सक्सेसफुली होल्ड कर रहा है। तो सबसे क्रूशियल लेवल 55,000, और नीचे की तरफ इनकेस गिरावट होते हैं तो ब्लू कलर के लेना आप साफ देख सकते हो 54,250 के अराउंड, ये थोड़ा डीप सपोर्ट है। अपर साइड में सिंपल लास्ट 2 दिन से जहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, यानी 55,500, ये बनेगा अगला रेजिस्टेंस। सो क्लियर हो चुका है। मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी जितना अच्छे से हो सकता है कि समझाने की कोशिश किया।
फिर भी दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट है प्लीज कमेंट करके बताइए। अब देखिए जाते आते जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, याद रखना मार्केट कितना रिस्की है, कितना अलग अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नॉर्मली आप एफएनओ वगैरह ये सब के थोड़ा दूर ही रहना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।